क्योंकि जितनी भी मुलाजमतें मिली हैं वो सारे नाहल लोगों को मिली हैं। जितने भी पीपल्स पार्टी ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से डीएसपी कराया वो सिर्फ नाम के सिंधी हैं। वो सिर्फ उनके नाम में किसी के साथ सुमरो, किसी के साथ मेहमान, जखरानी, जमाली ये लगा हुआ है। वो किसी भी तरह से सिंधी नहीं है, ना ही उनके वो। पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उस ओहदे के ऊपर जा सके, आप ये मैं कह रहे चैलेंज से कह सकता हूँ कि जो गुज़श्ता बैच में जो डीएसपी हुए हैं 20% को छोड़ के 80% को 4 लाइनें सिंधी, उर्दू या अंग्रेजी में लिखना नहीं आती। ये ओपन चैलेंज है आपके प्लेटफॉर्म तो ये से। किस बुनियाद पर भर्ती हो रहे हैं? सियासी बुनियादों पे, रिश्वत के एवज। इस वक्त भी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है वो रिश्वत का अखाड़ा है। कराची के दोस्त, कराची के हमारे भाई उर्दू बोलने वाले सिंधी हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन से आप आते हैं, वहाँ पर सारा सेटअप आपका है। इस वक्त चेयरमैन तो कराची का है, उर्दू स्पीकिंग है, मोहम्मद वसीम साहब। और 10 इसके पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं, 5 सिंधी हैं, 5 उर्दू बोलने वाले हैं। तो अब क्या हो रहा है? इस दफ़ा जो करप्शन हुई है उसमें कोई उर्दू बोलने वाले और सिंधी का कोई तफरीक ही नहीं है। दोनों ने मिलकर लूटा है। खरबों रुपए की करप्शन हुई है। खरबों रुपए की जायदाद है पब्लिक सर्विस कमीशन के पैसों से बनाई है। सिंधी और उर्दू बोलने वाले मिल के बनाई है। इसमें कोई तफरीक नहीं है। और ये जो अपर क्लास है उसका कोई भी रंग, नस्ल, जबान नहीं होती। वो आपस में मिले हुए हैं। लूट मार सब मिल के करते हैं। तो ये जिस तरह सिंध शेक्सपियर ने कहा है कि नेशनलिज्म इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द एवरी स्काउंड्रल्स। हर बदमाश जो है, हर करप्ट, हर चोर, हर कमीना जो है, वो जो आड़ लेता है वो कौम परस्ती का आड़ लेता है। मिसाल के तौर पे जायज़ तरीके से मुझे कोई नौकरी ना मिले तो मैं कहूँगा मुझे सिंधी होने की वजह से नहीं मिली। इस तरह किसी उर्दू बोलने वाला भी इस तरह कह सकता है। बिल्कुल। तो ये जो नस्ल परस्ती की सियासत है, नस्ल परस्ती की बातें हैं, ये हमारा जो आइंदा नस्ल है, आपकी जो औलाद है, मेरी जो औलाद है, हमारी जो आइंदा नस्ल है, उसके लिए ज़हर कातिल है। तो सिंध में रहने वाले उर्दू बोलने वाले सिंधी भाइयों को, सिंधी बोलने वाले सिंधी भाइयों को देखें, जिनको आप सिंधी कहते हैं उसमें आधे से ज़्यादा बलोच ओरिजन के सिंधी है। जैसे बिल्कुल। जखानी हो गया, जमाली हो गया, चांडियो हो गया, मसीही मक्सी हो हो गया। गया, बिल्कुल। लेकिन वो सब सिंधी हैं। आपके आबा व अजदाद आज से 72 साल पहले पाकिस्तान में आए थे या सिंध में आए थे। मेरे आबा व अजदाद सूमरो तो तारीखी तौर पे राजपूत हैं। अच्छा। वो भी माइग्रेट करके वो हो सकता है कि 200 साल पहले आए हो, 250 साल पहले आए हों। तो हम तो यहाँ के हो गए, रच बस गए। हमसे कोई भी ये टाइटल नहीं छीन सकता कि आप सिंधी नहीं हैं, आप राजपूत हैं और आप वापस इंडिया जाए। कोई कह भी नहीं सकता। आगा सिराज दुरानी की फैमिली का मिसाल आपके सामने है। वो सारे सिंधी पठान हैं। सिंध में जितने भी पठान रहते हैं वो सिंधी पठान हैं। अब तो एक मुसबत तब्दीली ये आई है कि सिंध में रहने वाले आपको जो पंजाबी सेटलर हैं वो सिंधी में कन्वर्ट हो गए हैं। उनके घरों में सिंधी बोली जाती है। उनके बच्चे सिंधी मीडियम स्कूल में जो है पढ़ते हैं। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरा बड़ा बड़ा बेटा पंजाबी सेटलर है, लेकिन अब वो सिंधी है। मेरा बड़ा बेटा है, साहबज़ादा है मेरा। मेरे दूसरे साहबज़ादे उर्दू स्पीकिंग शेख है, कराची के रहने वाले हैं। तो बात यह है कि हमें इस रंग, नस्ल, ज़बान के तअस्सुब से निकलना होगा। मेरा और आपका जो डिमांड होगी वो ये होगी कि जितनी भी मुलाजमतें हैं, जितनी भी तरक्की के मौके हैं, वो मेरिट में दिए मेरिट पे जाएँ। दीजिए। कोई कोटा सिस्टम या ट्रेंड सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। कोटा सिस्टम पाकिस्तान में सबसे पहले लियाकत अली खान साहब ने राइज किया था। यह आपके लिए नई खबर होगी। ये उन्होंने क्या कहा राइज था है? कि यहाँ पर जो मुत्तहदा हिंदुस्तान में लियाकत अली खान साहब का ये मुतालबा था कि मुसलमानों को लिए कोटा अलग रखा जाए। 2% गालबन 5% था। तो भाई बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो कोटा सिस्टम रखा गया वो उर्दू और सिंधी आबादी की बुनियाद पर कतई तौर पे नहीं रखा गया। इसको गलत इंटरप्रेट किया जाता है। मैं गुज़श्ता 35 साल से कराची में रहता हूँ। मेरा वोट कराची में है। तो मेरे बच्चे का जो डोमिसाइल बनेगा वो कराची का बनेगा। वो उस 40% में आएगा। और मेरा जो भाई 7 में रहता है तो उसका डोमिसाइल वहाँ का बनेगा। तो वो 60% में आएगा। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त जो कराची और हैदराबाद से बाहर जो सिंध के इलाके थे वहाँ पर तालीमी सहूलियत नहीं थी। उनको बराबरी देने के लिए 60-40 का रखा गया था। उसमें ये थोड़ी था कि 40% उर्दू स्पीकिंग। अब तो बड़ी तादाद में सिंधी जो है वो कराची के डोमिसाइल पे CSS में और PCS में आ रहे हैं। बड़ी तादाद में हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई जो हैं वो 60% के कोटे से, दादू से, सखर से आ रहे हैं। लेकिन मैं इसको भी गलत समझता हूँ। सर कोटा सिस्टम तो मैं जस्टिफाई नहीं है ना? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि हमें एज ए सिंधी मैं मुकम्मल जिम्मेदारी से कहता हूँ कि सिंधियों को कोटा सिस्टम से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा किसको है? वो 1% तबका है जो पीपल्स पार्टी की सियासत की वजह से जो 400 ख़ानदान है जो फुटपाथे थे अब खरबपति बन गए। जिनका डोमिसाइल दादू का है, जैकबाबाद का है, लाड़काने का है या सांगड़ का है। उनके बच्चे आपके बच्चों के साथ इधर कराची में पढ़ते हैं। वो सिर्फ वहाँ के रहने की वजह से उनके बच्चे सिंधी भी बोल नहीं सकते। हमारे तो बड़े में बड़ी जो सियासी पार्टी है उसका जो कायद है बिलावल भुट्टो, उसको नकली सिंधी नहीं भुट्टो, आती? उनको सिंधी नहीं आती। वो घर में इंग्लिश और उर्दू बोलते हैं। अच्छा। तो बात यह है कि सिंध का जो 99% जो सिंधी है उसको कोटा सिस्टम से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि सूबे लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सिंध में कोटा सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पे एबॉलिश किया जाए। पूरे पाकिस्तान में ओपन मेरिट होनी चाहिए। ओके। जो भी बंदा है, भले वो उर्दू बोलने वाला हो, भले वो पंजाबी बोलने वाला हो, सिंध के इलाके में जो भी कानूनी शहरी है वो सारा सिंधी है, सिंध का कानूनी शहरी है। उसके लिए सबके लिए बराबर मौके होने चाहिए। मेरे लिए लालू खेत में रहने वाला बच्चा और मेरा ज़ाती बेटा एक तरह है। वो भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है। बिल्कुल। और जो 7 में रहता है वो भी मेरा बेटा है, जो लाड़काने में रहता है वो भी मेरा बेटा है, जो हैदराबाद के परेटाबाद में रहता है वो भी मेरा बच्चा है, मेरे औलाद की तरह है। तो हम में ये कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए।